नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जीरो से हिंदी पढ़ना। यदि आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों, यदि आप छात्रों के भाई बहन या माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को देखें, जिससे वह कुछ इस वीडियो से सीख सकें। तो चलिए हम देर ना करते हुए बच्चों वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला क्या देखेंगे बच्चों, हिंदी वर्णमाला। तो साथियों, हिंदी वर्णमाला आई होप आपको आती होगी, जिसे आप लोग कहते हैं छोटा बड़ा। क्या कहते हैं? छोटा बड़ा। यदि आपको नहीं आती है तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक देखिएगा और आपको हिंदी वर्णमाला आ जाएगी और इसमें हम कुछ नियम भी बताएंगे हिंदी पढ़ने के। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है हिंदी वर्णमाला यानी छोटा बड़ा। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो पढ़िए मेरे साथ। जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ना है आपको। यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है कि छोटा से अनार बड़ा से आम, ये नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको पढ़ना है जो भी अक्षर लिखा है उसको। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे हम। आ ई ऊ ऋ ए ओ आओ अंग आह। तो हमने ये आह तक पढ़ लिया है। बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरा छोटा आ से और आह तक, मतलब आ से आह तक, ये मेरे क्या होते हैं? ये स्वर वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो हमने सीख लिए हैं हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण। ठीक है, क्या सीख लिए हैं? स्वर वर्ण यानी स्वर अक्षर हमने सीख लिए। अब हम देखेंगे जो मेरे व्यंजन होते हैं। आपको मालूम है हिंदी वर्णमाला दो भागों में डिवाइड है, मतलब दो भाग इसके होते हैं। छोटा आ से आह तक स्वर होते हैं और का से ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब इसके व्यंजन। तो मेरे पास व्यंजन क्या है? हमने बोला आपको का कबूतर और खा खरगोश नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? क ख ग घ ड़ च छ। आपको बच्चों ध्यान रखना है का कबूतर से लेकर और ज्ञानी और श्राश्रमिक जो भी जितने भी अक्षर ये बच्चे हैं, इनको हम व्यंजन अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। आ से आह तक स्वर और का से ज्ञा तक व्यंजन। ठीक है, तो पढ़िए। ज झ व ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल र ल ब स स ह छ त्र ज्ञ स्र ध। इस तरीके से बच्चों आपको ये जो भी अक्षर हैं ये सीख लेना है। ठीक है, आप पहचान कर लीजिए इनकी, आराम से सीख लीजिए इस वीडियो को देखकर। यदि आपको नहीं मालूम है तो वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं स्वर की मात्राएं। जो मेरे स्वर अक्षर हमने अभी पढ़े थे उसकी मात्राएं हम यहाँ पर सीख रहे हैं जीरो से हिंदी पढ़ना। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं? जीरो से हिंदी पढ़ना। इस वीडियो को आप बहुत ही आसानी से देखिए, बहुत ही समझ के साथ, और अपनी पेन कापी लेकर इनको लिखिए। ठीक है, तो देखिए स्वर मेरा यहाँ पे है आ, और इधर हमने अंग्रेजी अक्षर भी लिख दिए हैं। यदि आपको ये अंग्रेजी पढ़ना है जो भी आप ध्यान रखना इसको, तो इंग्लिश में हम छोटा आ होता है उसको हम ए लिखते हैं, यानी जब मेरे पास ए लिखा होगा उसको हम आ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा फोकस हम हिंदी पर कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए आ है। ठीक है, जब कोई भी शब्द यानी में अक्षर होता है तो उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं होती है, कोई भी
मात्रा नहीं होती है तो उसको हम आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ मात्रा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखे का, अ, तो का, तो क्या बन गया? का। देखिए का के बाद हल्का आ निकलता है, जैसे बोलते का, ख, गा, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कोई भी मात्रा नहीं होगी तो उसमें आ की मात्रा होगी, छोटे आ की मात्रा। ठीक है, इसी तरीके से जब बड़ा आ होगा तो बड़ा ए की मात्रा क्या होती है? देखिए बड़ा आ का आपको ध्यान रखना है, एक डंडा होगा। क्या होगा? एक डंडा होगा। सीधे 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 एक डंडा लगा होगा किसी शब्द में, अक्षर में, तो आप ध्यान करना कि वो आ है, तो उसको आप डंडा को आ पढ़ना। क्या पढ़ना बच्चों? आ पढ़ना। देखिए क, अ, तो का, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए जब मेरे पास ई मिले, ठीक है, क्या मिले? ई, तो इसकी मात्रा आप ध्यान रखना, जो आपका सीधा हाथ है उसको सीधा करना और इस तरीके से मुड़ा देना। तब इस तरीके से मुड़ जाए तो ध्यान करना वो ई की मात्रा है। किसकी? छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा मतलब शुरुआत से लगी होगी, आगे से, तो आपको उसे ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? ई पढ़ना है। इसी तरीके से देखिए का और ई की मात्रा, तो क्या की। क्या पढ़िएगा? की। ठीक है, की, इस तरीके से पढ़िएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं बड़ी ई की मात्रा। आगे देखिए, जब आपके पास बड़ी ई हो, ठीक है, तो बड़ी ई की मात्रा आपको पीछे, मतलब जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ से इस तरीके से ऊपर करिए और इस तरीके से मुड़ा दीजिए। ये सीधा हाथ हो जाएगा आपका। मुड़ने के बाद बड़ी ई की पाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बड़ी ई की पाई बन जाएगी। तो इसको भी आपको क्या पढ़ना है? ई पढ़ना है। इसकी थोड़ी धुन देर तक निकलती है और छोटी ई की थोड़ी कम देर तक निकलती है। तो जैसे का में इसको जोड़ दिया, देखिए ये, तो क्या बन गया बच्चों? की। क्या पढ़िएगा इसे? की। देखिए जो यहाँ पर लिखे हैं ये मात्राएं, इनको आप बहुत आसानी से देखिए किधर मुड़ी हैं, कैसे बनी है, इस तरीके से। ठीक, फिर देखिए छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा जो होगी, आप अपना सीधा हाथ जो है उसको थोड़ा ऊपर करके मुड़ाइएगा इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बन जाएगा छोटा ऊ की मात्रा। तो छोटा ऊ की जब मात्रा मिले किसी शब्द में तो उसको आपको ऊ पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? ऊ। जैसे कि यहाँ पे देखिए का अक्षर लग है और का के बाद छोटा ऊ की मात्रा जुड़ी है, तो इसे पढ़ेंगे कू। क्या पढ़ेंगे? कू, इस तरीके से। फिर बड़ा ऊ की जब मात्रा मिलेगी तो जो मेरा हाथ है सीधा, ठीक है, उसको आप सीधे करके इस तरीके से थोड़ा मुड़ा देना। ठीक है, इस तरीके से जब मुड़ाइएगा इस तरीके से तो बन जाएगा बड़ा ऊ की मात्रा। जब बड़ा ऊ की मात्रा किसी अक्षर में हो तो उसको ऊ पढ़ना। क्या पढ़ना? ऊ। छोटा ऊ की मात्रा को थोड़ा हल्के देर के लिए, बड़ा ऊ की मात्रा थोड़ा मतलब ज़्यादा देर के लिए। देखें यहाँ पर का है और ऊ की मात्रा है, तो देखिए ये बन गया छोटा बड़ा ऊ की मात्रा। तो कू, इसे क्या पढ़ोगे? कू। ठीक है, कू, थोड़ा अधिक देर तक, तो कू ऊ, इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर है रिर। ठीक है, रिर। रिर की मात्रा आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका डेढ़ा हाथ है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड है, उसमें थोड़ा मुड़ाइएगा या कोई उंगली आप टेढ़ी कर लीजिएगा इस तरीके से। देखिए बन जाती है, तो इस तरीके से जब बन जाती है तो आप ध्यान रखना इन नीचे की अक्षर में जुड़ी होगी। तो नीचे अक्षर जब इस तरीके से जुड़ा हो तो उसको आप र पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? र। तो देखिए क र, क्र, इसे क्या पढ़ेंगे एक साथ? क्र, क्र। तो आपको ध्यान रखना इसको हम क्र पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम देख लेते हैं आगे जो भी मेरी मात्राएं बची हैं। तो देखिए हमने ऋ की मात्रा देख ली, अब आपके पास आएगा ए स्वर। क्या आएगा? ए स्वर। तो ए स्वर को आप ध्यान रखना, जो भी मतलब सीधा हाथ है उसकी एक अंगुली सीधी कर लेना। जब किसी को हम इशारा करते हैं तो एक अंगुली का करते हैं, तो आप ध्यान रखना जब एक मात्रा लगी हो, मतलब एक पाई किसी अक्षर में लगी हो ऊपर की ओर, तो उसे आप ए बोलना। क्या बोलना? ए बोलना। ए। ठीक है, आपको ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। ठीक है, और इसे अंग्रेजी में भी ई पढ़ते हैं, अंग्रेजी में इसे ई पढ़ते हैं, तो आपको ए पढ़ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर का और एक मात्रा ये लगी, तो ए और क, तो देखिए क ए के। ठीक है, का में एक पे के, इस तरीके से बोलना। तो आपको ध्यान रखना है ए की मात्रा जब लगी उस अक्षर को बोल के ए बोल देना। तो का में है तो के, इसी खा में होगी तो खे, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब आई की मात्रा ध्यान रखना, आई की। ठीक है, आई की हम अंग्रेजी में ए ई बोलते हैं या ए आई बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना आप, जो मतलब मेरा लेफ्ट या राइट जो भी हैंड है उसकी 2 उंगली बनाना। क्या बनाना? 2 उंगली। ठीक है, मतलब 2 उंगली सीधी कर लेना। 2 उंगली सीधी करना मतलब यह है किसी शब्द में अक्षर के ऊपर जब 2 उंगली मतलब बनी हो, मतलब 2 पाई वगैरह लगी हो, तो आप ध्यान रखना 2 उंगली से। तो 2 जब
उंगली हो, मतलब 2 पाई लगी होंगी, तो उसको आप ए पढ़ना। क्या पढ़ना? ए पढ़ना। जैसे क ए, कै, क्या हो गया? कै, ठीक है, कै, इस तरीके से बोलना आप, कै। फिर देखिए ओ की मात्रा हम देखते हैं, ओ, ठीक है, ओ स्वर मेरा है तो इसे हम अंग्रेजी में ओ पढ़ते हैं। तो जब ओ की मात्रा होगी तो आप ध्यान रखना, ऊपर के लिए एक मात्रा लगी होगी, ठीक है, एक उंगली ऊपर के लिए बनी होगी और एक नीचे के लिए। देखिए इसे यहाँ पर एक ये बनी और एक ये नीचे के लिए, तो एक पाई और एक डंडा, समझ लेना आप, एक पाई और एक डंडा जब कहीं पर मिले तो समझ जाना कि जो ओ है, क्या है? ओ है, तो उसको आप ओ पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? ओ पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक का हो गया और ऊपर एक ये पाई हो गई मात्रा और एक नीचे ये डंडा हो गया, तो काम ओ की पाई क्या पढ़ोगे? को। हमने एक 12 खड़ी का वीडियो भी बनाया है, ठीक है, यदि आपने वो नहीं देखा उसको पहले देख लीजिए आप, बहुत ही आसानी से सिखाया है हमने। उसको सीखने के बाद आप 12 खड़ी सीखने के बाद हिंदी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं औ की मात्रा। जब औ की मात्रा होगी तो क्या होगा बच्चों? जब मेरे पास किसी शब्द में अक्षर के ऊपर 2 मात्राएं लगी हों, नीचे एक डंडा दिया हो, बात समझ आई? 2 मात्राएं होंगी और एक डंडा होगा, तो आप समझ जाना कि ये औ है। क्या है भैया? औ है। तो देखिए जैसे कि का और ऊपर 2 मात्राएं, एक नीचे डंडा, तो काओ। क्या पढ़ोगे इसे? काओ। इसी तरीके से कोई दूसरा अक्षर होगा, खो, गओ, घाओ, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं हम स्वर अंग, ठीक है। अंग क्या है? अंग जो होगा, अंग मतलब इसकी एक बिंदी होगी। क्या होगी? एक बिंदी। भाई सबकी बच्चों की मम्मी बिंदी लगाती हैं, तो आप उससे ध्यान रखना, बच्चों की मम्मी क्या लगाती हैं? बिंदी। तो जब ऊपर बिंदी लगती है तो ऊपर कोई भी बिंदी हो तो ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे देखिए लगी ये बिंदी है, ये बिंदी, तो आपको ध्यान रखना उसे अंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंग। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए का के ऊपर बिंदी लगी है, तो का के बाद अंग निकाल दीजिए, कंग, कंग, खंग, खंग, गंग, इस तरीके से अक्षर हो जाएंगे, तो अंग बोलना उसे, अंग। बिंदी को अंग बोलिएगा आज से, कंग। तो ये क्या हो गया? कंग, इस तरीके से। अब देखिए आप आहा की बिंदी मिलेगी, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। तब आ का विसर्ग मिले, मतलब आहा की बिंदी आपको लास्ट में मिलेगी, ठीक है, जो अक्षर होगा उसके पीछे लगी होगी, उसे हम पढ़ते हैं आहा। क्या पढ़ते हैं? आहा। बिंदी को पढ़िएगा आहा, ठीक है। सबकी 2 आँखें देखिए होती हैं बिंदी की तरह, तो 2 आँख से ध्यान रखिए कि बिंदी है ये विसर्ग की, ठीक है। आँख, आहा की बिंदी आँख से ध्यान रखिए, आ से आहा, आ से आँख, ठीक है। 2 आँख होती, 2 ही बिंदी होती, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना। जैसे कि देखिए का और फिर आहा की बिंदी, तो का के बाद आहा की बिंदी लगा दी, तो बोलिए का के बाद हा, तो काहा, 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 इस तरीके से आपको बोलना है। जैसे खा के बाद लगा दी तो खा, खाहा, खा, गा के बाद लगा दी तो गाहा, गाहा, इस तरीके से। आई होप बच्चों आपने ये मात्राएं सीख ली होंगी। यदि आपने मात्राएं सीख ली हैं तो अच्छा, और अपनी ये कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आप इनको सीख लीजिए, 2-3 बार पढ़